तो नमस्ते दोस्तों, आप वापस से आ चुके हैं ओम जी वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, अभी मैं नागपुर में आया हूँ। यहाँ पे जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, तो यहाँ पे मैं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के अंदर जब मैं आया, तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा। तो आए मैं दीदी से कुछ क्वेश्चन पूछूँ। तो नमस्ते दीदी। दीदी का नाम है सौम्या श्रीवास्तव। तो दीदी, आप मुझे इन सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव। मैं यूपी ईस्ट से हूँ, बस्ती ज़िले से। और मेरे स्कूल का नाम है बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज। और सर, मेरा प्रोजेक्ट है पर्यावरण हित के लिए पराली से प्लेट बनाना। क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में जब तापमान में कमी आनी चालू हो जाती है, तभी हरियाणा दिल्ली साइड पे लोग पराली जलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। और जब हम पराली जलाते हैं तो वहाँ की मिट्टी गर्म हो जाती है। गर्म होने पे उसके जो जैविक उत्पाद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब हम पराली जलाते हैं तो एरिया में धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए अगर हम पराली को जलाएं नहीं, पराली का यूज़ डिस्पोजेबल बर्तन के रूप में करें तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पराली जलाने से खाली लोगों को नहीं नुकसान होता है, बल्कि भारत सरकार को भी हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होता है पराली जलाने से। और इससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। और जो मार्केट में नॉर्मल डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जाके खाने के बाद कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो वो रिसाइकल तो होता नहीं है, और नालों में गंदगी के रूप में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और अगर हम पराली से बने हुए प्लेट या डिस्पोजेबल बर्तन का यूज़ करेंगे, तो ये नालों में भी जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, तो इससे गंदगी तो होगी नहीं। फिर इसको यूज़ करने के बाद ना, अगर हम इसको खेतों में या अपने प्लांट्स में डाल देते हैं, तो ये खाद के रूप में भी आ जाता है। तो मेरा प्रोजेक्ट ये है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बने हुए बर्तनों का यूज़ करें। तो अ, अगर जैसे कि आगे मिनट दिखाइए। तो दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने ये बनाई, तो आपने इसको कैसे बनाया? इसको सबसे पहले हम खेत से लेके आएँगे, फिर इसको 1 से 1.5 सेंटीमीटर में कट करेंगे पराली को। उसके बाद हम इसको पानी से अच्छे से धोते हैं, जिससे कि इसके जो धूल होते हैं, मिट्टी होती है, वो सब साफ़ हो जाती है। फिर इसको उबालते हैं इसलिए क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मर जाएँगे। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दिन सुखाएँगे धूप में ही। सूखने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, पीसते हैं मिक्सी में या सिल पे, जैसे भी हमें मिले। हम इसको पीसते हैं, पीसने के बाद एक पाउडर हमारे पास आ जाता है। पाउडर में हम मेथी यूज़ करते हैं, और मेथी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मेथी गोंद का काम करती है इसको चिपकाने में, जिससे कि ये प्लेट ऐसे बन के आता है। तो फिर आपके पास एक ये, या फिर आपके पास बहुत सारी हैं ऐसी? नहीं, अभी तो मेरा यही है, लेकिन फिर आगे के लिए हमें बनाना है कि हम इससे प्लेट बना सकते हैं, बाउल बना सकते हैं, या ग्लास भी बना सकते हैं हम इससे। तो इसके अंदर हम खाना खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, उसीलिए बनाया है कि लोग वेस्ट ना करें, इसमें खा भी सकते हैं हम इसको, और इसमें नुकसान भी नहीं होगा खाने से। तो इसको खाने के बाद जब धोएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा पिघल जाए, कुछ हो जाए? नहीं, तो ये रिसाइकल हो रहा है ना इसका, कि खाने के बाद भी ये वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे डिस्पोजेबल क्या होता है, खाने के बाद वेस्ट हो जाते हैं ना, फेंक देते हैं लोग उनको, नालों में जाके वो जाम हो जाते हैं, और ये खाने के बाद वेस्ट नहीं जाने वाला है। इसको अगर हम, हाँ, नहीं धो नहीं सकते हैं, इसको अगर हम खेतों में डाल देंगे तो ये खाद बन जाएगा। अच्छा, खाना भी होता है, साथ में ये भी है। हाँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो, एक मिनट, आप मुझे ये समझा दीजिए, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, और तो ये है मेरे स्कूल का, मेरा स्टेट है यूपी, यूपी ईस्ट। और यूपी के मैं बस्ती जिले से बिलोंग करती हूँ, तो ये वहाँ का है। फिर ये गतिविधि क्षेत्र का मानचित्र, जहाँ पे मैंने जाके रिसर्च किया खेतों में, किसानों से जाके हमने पूछा। हमने मोस्टली उनसे ये पूछा कि आप क्यों पराली जला देते हैं। किसान ने बोला कि धान की कटाई के बाद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचता गेहूँ बोने के लिए, इसलिए हम उसको जलाना बेहतर समझते हैं, और हमारे पास कोई उपयोग भी नहीं है इसका, इसलिए भी। तो फिर जब जलाते हैं ना, तो वहाँ की मिट्टी ऐसे गर्म हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती है लोगों को। और हम तक तो ये सब धुआं बाद में आता है। पहले क्या होता है, जो लोग जलाते हैं किसान, उनके बच्चे या उनके परिवार के ऊपर पहले जाता है, तो उनके स्वास्थ्य को भी। और ये मेरे स्टेट का मैप है। फिर ये कार्यविधि की, सबसे पहले हम इसको धोते हैं, धोने के बाद हम सबसे पहले पराली है, ठीक है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे कतरन में। फिर उसको अच्छे से धोएंगे, धोने के बाद उबालते हैं, फिर एक लुगदी तैयार हो जाती है, जिससे कि प्लेट बन जाता है।
उसका उसको शेप बनाने के बाद उसको सुखाने डालते हैं। हाँ, शेप बनाने के बाद धूप में सुखा देते हैं तो वो अच्छे से बन के आ जाता है। फिर ये मेरा परिकल्पना, उद्देश्य और हमारा परिणाम क्या निकला, फिर निष्कर्ष मेरा क्या है कि हम इस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और कृषि भूमि, कृषक दोनों के लिए लाभकारी क्रियाविधि है ये। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब लोगों को भेजिए, ताकि दीदी का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि वो वेस्ट भी नहीं होता, और देखिए इसको बनाना कितना आसान भी है, तो सब लोगों को पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।